नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं धर्म, अध्यात्म और पौराणिक कथाओं से जुड़ी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियां। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो सिर्फ एक पर्व की कहानी नहीं है, बल्कि हमारी आस्था, संस्कृति और प्रकृति के प्रति हमारे प्रेम का प्रतीक है। यह है नाग पंचमी की कथा, जिसमें नाग देवताओं का महत्व, उनके पूजन का कारण और उनसे जुड़ी अद्भुत घटनाएं शामिल हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पावन यात्रा को। भारत में प्रत्येक पर्व किसी न किसी गहरी आस्था, पौराणिक घटना और प्राकृतिक संतुलन से जुड़ा होता है। नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन लोग नाग देवताओं की पूजा करते हैं, दूध अर्पित करते हैं और उनसे कृपा की कामना करते हैं। नाग पंचमी का महत्व 3 स्तरों पर देखा जा सकता है। धार्मिक महत्व: पौराणिक कथाओं के अनुसार नाग देवता भगवान शिव के गले में विराजते हैं और भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हैं। सांस्कृतिक महत्व: ये पर्व हमें ये सिखाता है कि हमें प्रकृति के हर जीव से प्रेम करना चाहिए। वैज्ञानिक महत्व: वर्षा ऋतु में सांप जमीन के बाहर आते हैं, ऐसे में उनके साथ सहअस्तित्व बनाए रखना जरूरी है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के आंगन या मंदिर में नाग देवता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गंगा जल से अभिषेक करें, फिर दूध, दूब घास, फूल और हल्दी चढ़ाएं। नाग पंचमी पर विशेष मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नमन आगरा जाए, इसके बाद कथा सुनना और दान पुण्य करना आवश्यक है। पुराणों में वर्णित है कि राजा जन्मेजय, जो पांडवों के वंशज थे, ने एक बार विशाल सर्प यज्ञ किया। इस यज्ञ का उद्देश्य था तक्षक नाग को मारना, क्योंकि तक्षक ने उनके पिता परीक्षित की मृत्यु का कारण बनाया था। जब ये यज्ञ शुरू हुआ तो असंख्य नाग उसमें आकर भस्म हो रहे थे। नागलोक में भय का वातावरण छा गया। तभी आस्तिक मुनि आए और उन्होंने जन्मेजय को समझाया, राजन, सर्प भी ईश्वर की सृष्टि का हिस्सा है। उनका विनाश प्रकृति का संतुलन बिगाड़ देगा। राजा ने उनकी बात मानी, यज्ञ रोका और नागों को मुक्त किया। यही कारण है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है, ताकि उनके साथ शांति और सहअस्तित्व बना रहे। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण वृंदावन में बाल्य अवस्था में थे, यमुना नदी में एक भयंकर कालिय नाग रहता था। उसका विष यमुना का पानी जहरीला कर चुका था, जिससे लोग और पशु पीने के योग्य नहीं रहे। एक दिन कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ खेलते हुए कालिय नाग को ललकारा और उसके फन पर चढ़कर नृत्य करने लगे। कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाते ही कालिय का अहंकार टूट गया और उसने क्षमा मांगी। कृष्ण ने उसे आदेश दिया, कालिय, अब तुम यमुना छोड़कर समुद्र में जाओ और कभी किसी को हानि मत पहुंचाना। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुष्टता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, धैर्य, साहस और धर्म से उसका अंत किया जा सकता है। कहा जाता है, एक गांव में एक किसान अपने खेत जोत रहा था। अचानक हल की मार से एक सांप का बच्चा मर गया। उसकी मां क्रोध में आकर किसान को डसने के लिए तैयार हुई, लेकिन किसान की पत्नी ने दूध और पूजा से उसे शांत किया। नागिन ने आशीर्वाद दिया, आज से इस दिन जो भी मुझे दूध और पूजा अर्पित करेगा, मैं उसे और उसके परिवार को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये पर्व हमें सिखाता है कि हर जीव, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों न हो, उसका भी प्रकृति में महत्व है। हमें अपने लालच, क्रोध और प्रतिशोध की भावना को त्याग कर क्षमा और सहअस्तित्व का मार्ग अपनाना चाहिए। ये पर्व भाई बहन के प्रेम, परिवार की सुरक्षा और प्रकृति के संरक्षण का संदेश देता है। बरसात के दिनों में सांप अपने बिलों से बाहर आते हैं, क्योंकि उनमें पानी भर जाता है। इस समय उनके साथ संघर्ष न करके उन्हें सुरक्षित स्थान देने से इंसान और सांप दोनों सुरक्षित रहते हैं। सांप चूहों को खाते हैं, जिससे फसलों को बचाते हैं, इसलिए उनका संरक्षण जरूरी है। सुबह स्नान और पूजा
दूध, शहद, फूल अर्पित करें। कथा सुने और दान करें। जमीन की खुदाई न करें ताकि सांप को नुकसान न पहुंचे। मांस मदिरा का सेवन न करें। सांप को नुकसान पहुंचाने से बचें। दोस्तों, नाग पंचमी सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि ये हमारी संस्कृति की गहराई का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि हर जीव इस सृष्टि का आवश्यक अंग है और हमें उनके साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। जय नाग देवता की। नमन नागराजाय।